आपने भोजन खाया, भोजन हमारे स्टमक में गया, जहां पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया एसिड के द्वारा। स्टमक से ये छोटी आंत में जाएगा, जहां पर इस भोजन में मौजूद जो भी पोषक तत्व थे वो छोटी आंत द्वारा सोख लिया जाएगा और ब्लड में डिसॉल्व होकर ये पूरे शरीर भर में फैला दिया जाएगा। अब इसके बाद छोटी आंत से हमारा ये खाया हुआ भोजन जाएगा सीधे हमारी बड़ी आंत में, जहां पर इस भोजन में जो भी वाटर के कंटेंट थे वो सोख लिए जाएंगे। कुछ मिनरल सोख लिए जाएंगे, कुछ सॉल्ट सोख लिए जाएंगे। उसके बाद जो मटेरियल बचा हुआ होगा बड़ी आंत में, उसे कहते हैं हमारा स्टूल या मल। इसी बड़ी आंत में लगभग 80 से 90% पानी सोख लिया जाता है जो भी हम भोजन में खाए रहते हैं। आपको पता है कि हमारा ये जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमेशा एक वेव लाइक मूवमेंट करते रहते हैं जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। असल में इन सब के अंदर ही अंदर सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बने हुए लेयर्स होते हैं जिस पर नर्व आकर जुड़ी रहती है, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट करती है। और इसी पेरिस्टाल्सिस के मूवमेंट से फूड हमेशा लगातार आगे बढ़ता रहता है और अंत में जाकर रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम डिफेकेशन के थ्रू इवैक्यूएट कर देते हैं। अब देखिए, बड़ी आंत से जैसे मैंने बताया कि फूड से वाटर को सोख लिया जाता है, तो क्या होता है जब इसी बड़ी आंत से बहुत ज्यादा पानी सोख लिया जाता है तो जो मल बचता है वो बहुत ही कठोर सा हो जाता है। यही कठोर मल दरअसल बड़ी आंत के अंदर कभी भी मूवमेंट नहीं कर पाता है और शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। इसी अवस्था को ही कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के नाम से जानते हैं हम लोग। इस बात से आप क्या जाने, दो कारण हो सकते हैं कब्ज के। अगर लार्ज इंटेस्टाइन का मूवमेंट न हो जो मल को आगे बढ़ाकर रेक्टम तक ले जाए, जो मल को बाहर आसानी से निकाल सके, या फिर जो मल लार्ज इंटेस्टाइन में है उसमें पानी की मात्रा इतनी ज्यादा कम हो जाए कि वो कठोर होकर एक जगह इकट्ठा हो जाए, बिल्कुल मूवमेंट ही न करे। इन वजहों से कब्ज होता है। क्या कारण है कि पेट में मौजूद मल से पानी बहुत ज्यादा सोख लिया जाता है। जब पेट में कुछ ऐसे तत्व ना हो जो अपने अंदर पानी को सोख सके बड़ी आंत के अंदर, तब क्या होता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा वाटर को सोख कर ब्लड के थ्रू शरीर में ले जाता है, और कभी भी वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा नहीं रह पाता है। वो कौन से तत्व हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को अपने अंदर सोख के रखते हैं, जिससे मल में भी हमेशा थोड़ा बहुत वाटर का कंटेंट बना रहता है और मल स्मूथ बना रहता है, जो आगे मूवमेंट करके आसानी से बाहर निकल पाता है। वो तत्व होते हैं इनसॉल्युबल डायटरी फाइबर। साधारण भाषा में कहें तो फाइबर्स जैसे रेशेदार चीजें जो गेहूं में, पत्तेदार सब्जियों में, केले में, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। अगर वो आप नहीं खाओगे जो पानी को सोख कर रखता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, तो आपको कब्ज होगा। या फिर कुछ ऐसे मेडिकेशन ले लो आप जो लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा पानी सोख ले। अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया हो, या आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो, या किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन हो गया हो इंटेस्टाइन वगैरह में, तो ये बॉवेल के मूवमेंट को स्लो कर देता है, और स्लो हो जाने के कारण से पेट में मौजूद मल बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, जो यहाँ से बहुत ज्यादा पानी सोख लेता है और ये कब्ज का कारण बनता है। आपको बता दें, अगर किसी को हफ्ते में 3 बार से कम मल त्याग हो रहा हो तो उसे ही कब्ज माना जाता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर दिन मल त्याग करना ही है। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है सोसाइटी का कि रोज पेट साफ करना ही है। आपको बता दें कि जो भी भोजन आप खाते हो उसको पूरी तरीके से पचकर मल में कन्वर्ट होने में 3 दिन का समय भी लग सकता है। हर फूड को नहीं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट यही है। अच्छा खासा पानी पीकर, हमेशा फाइबर रिच फूड खाकर, टेंशन ना लेकर, और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जो बॉवेल मूवमेंट को स्लो कर रहा है तो उसको ट्रीट कराकर कब्ज से निजात पाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि आपको कब्ज है ही। ये कोई बीमारी नहीं होती है। ये बीमारी का सिम्टम्स हो सकता है या गंदी लाइफस्टाइल का सिम्टम्स हो सकता है। अगर किसी को कब्ज है, डॉक्टर ने ये पहचान लिया, तो लैक्सेटिव लिखकर डॉक्टर इसको ट्रीट करता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बात समझ गए हैं।